कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जिन विद्यार्थियों का डीवीपीएसटी हो गया है उनके लिए एक विशेष सूचना है। बहुत सारे नोटिस वायरल हो रहे हैं और अभी भी एक नोटिस वायरल हुआ है। उस नोटिस को इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या है। और उससे पहले एक नोटिस वायरल हुआ था, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि उस नोटिस में बताया गया था कि आप लोगों की जो फिजिकल है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वो फिजिकल 10 फरवरी 2025 से प्रारंभ होना संभावित है। तो उसी के संबंध में एक नोटिस और वायरल हुआ है। तो उस नोटिस को अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को। उसमें बताया गया है कि आप लोगों की रनिंग 10 फरवरी 2025 से होने लगेगी। तो आप लोग रनिंग की तैयारी करते रहिए। आप लोगों के पास लगभग 12-13 दिन बचे हुए हैं और 12-13 दिन में ही आपको अपनी फाइनल रनिंग करनी है। उसमें भी जिन विद्यार्थियों को 10 या 11 फरवरी को होगा उन्हें 2 दिन पहले रनिंग भी छोड़ देनी है, सिर्फ एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करनी है। तो आप मान के चलिए कि आप लोगों के पास लगभग 10 दिन बचे हुए हैं। जनवरी को छोड़ दीजिए, फरवरी में 10 फरवरी से तो स्टार्ट है, तो मान के चलिए कि आप लोगों के पास 10 दिन बचे हुए हैं और 10 दिन मान के तैयारी करिए। और अब दोनों टाइम रनिंग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक टाइम रनिंग जाइए, क्योंकि दोनों टाइम रनिंग जाएंगे तो शरीर आपका रिकवर नहीं हो पाएगा और आप में जो ऊर्जा है, काम करने की शक्ति है, वो इतनी नहीं बचेगी। और जब शक्ति नहीं बचेगी तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक टाइम रनिंग जाइए, कोहरे में रनिंग मत जाइए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विशेष कदम अपनाइए। गर्म पानी पीजिए और नमक मिर्च वाला ज्यादा खाना नहीं खाना है और अच्छी डाइट लीजिए। बहुत सारी वीडियो में मैं डाइट बता चुकी हूँ। और जिन लोगों की सांस फूलती है वो नाक से सांस लें और मुंह बंद करके तब रनिंग करें। और जब भी रनिंग करें तो हाथों की जो मुट्ठियां होती हैं उनको ऐसे बंद करके तब भी रनिंग किया करिए। इससे आप लोगों की सांस थमी रहती है। तो चलिए मैं आप लोगों को नोटिस पढ़ के सुना दे रही हूँ कि नोटिस में क्या बताया गया है और किस करते हुए है। तो नोटिस है दिनांक 27 जनवरी 2025 का, यानी कल का नोटिस है। और ये सेवा में सेना नायक 45वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ और 12वीं वाहिनी फतेहपुर, और ये सब पीएसी के लिए, क्योंकि आप लोगों की रनिंग है वो पीएसी ग्राउंड में ही होगी। तो मैं बता दे रही हूँ, शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि ये 45वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़, फतेहपुर, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, आजमगढ़ और मिर्जापुर के पीएसी नायक को, के सेना नायक को संबोधित करते हुए नोटिस है। और इस नोटिस का विषय है आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा किए जाने हेतु तो आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने के संबंध में। तो जो आप लोगों की रनिंग होगी तो वहां पे जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं होती हैं उन्हें किए जाने के संबंध में है और उन्हीं की सूचना प्राप्त करने के लिए नोटिस वायरल हो रहा है। और इससे पूर्व भी कई सारे नोटिस वायरल हो चुके हैं। तो आप लोग अपनी जितनी भी आप में सामर्थ्य है वो पूरा रनिंग में लगा दीजिए, क्योंकि ये आखिरी पड़ाव है आपकी मेहनत का। क्योंकि मेडिकल आपके हाथ में निर्भर नहीं होगा। यदि आप में कमी है तो आप मेडिकल में आउट हो जाएंगे। तो आपके हाथ में और आपकी मेहनत में सिर्फ और सिर्फ रनिंग बची हुई है। तो रनिंग में मेहनत कर लीजिए। और जो लोग रनिंग कर लेंगे वो 80% 85% वर्दी के नजदीक आ जाएंगे और वर्दी के रेस में बने रहेंगे। और जो रनिंग नहीं कर पाएंगे वो वर्दी की रेस से बाहर हो जाएंगे और उन्हें कभी वर्दी नहीं मिल पाएगी इस वैकेंसी में। बाकी अदर वैकेंसी आएगी, अगर आयु है आपकी तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस भर्ती से आप आउट हो जाएंगे। तो चलिए आगे पढ़ के सुनाती हूँ नोटिस। कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के पश्चात शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी और ब्रैकेट में है दौड़ का प्रक्रम निर्धारित है, जिसका आयोजन दिनांक 10/2/2025 से आपकी वाहिनियों में किया जाना प्रस्तावित है। तो इस नोटिस में भी साफ साफ बताया गया है कि आप लोगों का फिजिकल 10/2/2025 से प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोग रनिंग करते रहिए और शरीर का ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि यदि इस समय आप लोग बीमार पड़ते हैं तो आप कभी रनिंग पूरी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज्यादा सुबह ना उठा करिए, सर्दी में ना जाया करिए और भाप ले लिया करिए। शाम को सोते समय भाप ले लिया करिए और गर्म पानी ही यूज करिए, सिर्फ गर्म पानी पीजिए, बाहर का कुछ मत खाइए। इससे आपका शरीर सही रहेगा। और आगे नोटिस पढ़ते हैं।
नंबर 2 पॉइंट है शारीरिक दक्षता परीक्षा के सफल संचालन के लिए परीक्षा स्थल पर उपयुक्त ट्रैक व्यवस्था, आवश्यक संसाधन, जनशक्ति, सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा दल एवं संबंधित स्टाफ के कार्य करने हेतु आवश्यक स्थान, फर्नीचर, एम्बुलेंस वाहन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। तो जो भी जब आपकी रनिंग होती है तो जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उन्हें उपलब्ध कराने के लिए ये नोटिस प्रेषित किया गया है सेना नायक को, जो पीएससी के सेना नायक होते हैं उनके लिए। नंबर 3 पॉइंट है इस नोटिस का, अतः अनुरोध है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन के संबंध में समस्त आवश्यक प्रशासनिक एवं आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने का कष्ट करें ताकि शारीरिक दक्षता परीक्षा का सकुशल आयोजन किया जा सके। अशोक कुमार सिंह हैं, सदस्य अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ। तो ये नोटिस है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों की रनिंग 10 फरवरी 2025 से ही प्रारंभ हो जाएगी। तो रनिंग करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारी गर्ल्स भी कमेंट कर रही थी, मैंने पिछली वीडियो में देखा था कमेंट को, तो बोल रही थी कि दीदी हम रनिंग जूते पहन के करते हैं तो हम समय से नहीं कर पाते हैं, और बिना जूते के करते हैं तो हम समय से कर लेते हैं। तो मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप लोग बिना जूतों के रनिंग करें, क्योंकि वो भी ग्राउंड होता है, उसमें कंकड़ पत्थर भी हो सकते हैं। वैसे तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि ना हो, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ग्राउंड काउंट करने के लिए कंकड़ पत्थर लेके जाते हैं। यदि बाई चांस आपके वो पैर में छिद गया कंकड़ पत्थर, तो आपका पैर घायल हो सकता है और आप रनिंग पूरी नहीं कर पाएंगे। और अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं नंगे पैरों से, बाई चांस कोई कांच का टुकड़ा डला है आपके पैर में लग गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, 10-11 दिन ही है आप लोगों के पास। तो 10-11 दिन में आप लोगों को रनिंग की प्रैक्टिस भी करनी है, शरीर भी स्वस्थ रखना है। तो ये जो दिन है वो बहुत ही अच्छे से रखने हैं। ज्यादा बाहर मत जाइए, वाहन लेके बाहर मत जाइए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता सफर का कि क्या हो जाए। तो इसलिए अपने शरीर का विशेष ध्यान दीजिए और डाइट अच्छी लीजिए। अपनी डाइट में दूध जरूर शामिल करिए, दूध में काजू बादाम वगैरह पीस के शाम को भिगो दिया करिए, शाम को और सुबह पीस के उन्हें दूध में पिया करिए, कम से कम आधा लीटर दूध। और चना, काले चना और बादाम 3 से 4 बादाम, काले चना और मूंगफली के दाने और मूंग, इनको शाम को भिगो दीजिए थोड़ी मात्रा में और सुबह उठ के खा लीजिए। तो इससे आप लोगों का स्टेमिना बना रहेगा और जो सांस फूलने की दिक्कत है वो भी नहीं फूलेगी। 10 दिन है, बस प्रैक्टिस करने के 10 दिन है आप लोगों के पास। और जिनको ज्यादा समय मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे जिनकी 20 फरवरी 25 फरवरी में रनिंग होगी, तो उनको तो थोड़ा सा समय मिल जाएगा। लेकिन जिनकी 10 और 11 फरवरी से ही रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उनके पास सिर्फ 10 और 11 दिन ही है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप विशेष ध्यान दीजिए, ज्यादा सुबह मत जाइए रनिंग करने। सिर्फ और सिर्फ मैं तो जब मेरी रनिंग होने को थी तो मैं शाम को रनिंग जाती थी, क्योंकि सुबह जब मैं रनिंग जाती थी तो मेरे गले की नसें में खिंचाव हो गया था, क्योंकि मैं 5 बजे चली जाती थी और 5 बजे बहुत कोहरा होता था। तो गले में इतना ज्यादा खिंचाव हो गया था और जुकाम जैसा भी हो गया था, तो मैं बोल भी नहीं पाती थी, इतना ज्यादा दिक्कत हो गई थी। तो इसलिए मैं शाम को रनिंग जाती थी और सिर्फ एक टाइम रनिंग करती थी, बाकी सुबह मैं स्ट्रेचिंग करती थी और एक्सरसाइज करती थी बस। तो आप लोग भी सुबह के टाइम स्ट्रेचिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, शाम को रनिंग करिए। और यदि आप सुबह अगर रनिंग चाहते हैं तो आप 7-8 बजे की तरफ जाइए। और यदि आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो आप सुबह 11 बजे तक रनिंग की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपकी रनिंग 11-12 बजे तक हो सकती है सुबह के टाइम। तो माहौल, जो वातावरण होता है उसमें भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आप 7-8-10 बजे भी प्रैक्टिस करिए, बाकी सुबह बहुत जल्दी मत जाइए, क्योंकि सुबह ठंडा मौसम होता है और ठंडे मौसम में रनिंग करने से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो इसलिए मेहनत करते रहिए, हिम्मत नहीं हारनी है। आप लोगों की रनिंग तो अब 10 फरवरी 2025 से ही प्रस्तावित है और होगी भी, तो मेहनत करते रहिए। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि दीदी, खासकर लड़कियां कमेंट करती हैं कि दीदी हमारी रनिंग की टाइमिंग नहीं आ पा रही है। तो अब टाइमिंग का आप ज्यादा ध्यान मत रखिए। टाइमिंग अगर 15 मिनट भी आ रही है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। मेन है प्रैक्टिस और शरीर स्वस्थ रहना। वहां पर जब आपकी रनिंग हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको लगातार रनिंग करनी है और रुकना नहीं है बीच में, और अपने पैरों पे ध्यान देना है। जितना आप पहले पैर डालते थे उससे थोड़ा सा दूर डालिए पैर, तो डिस्टेंस जल्दी कवर होगा और टाइम भी कम लगेगा। तो वहां पे इतने सारे लोग दौड़ते हैं एक साथ, लगभग 100 और 150 लोगों का बैच होता है।
तो इतने लोग दौड़ते हैं तो वहां पे मोटिवेट होते हैं, और कब रनिंग पूरी हो जाती है पता भी नहीं चलता। बस रुकना नहीं है बीच में, अगर आप नहीं रुके तो कर लेंगे पूरी। और पैरों की स्पीड मेंटेन रहनी चाहिए, ये नहीं कि आप पैर बहुत धीमे धीमे डाल रहे हैं, अगर धीमे धीमे रनिंग करेंगे तो आप रनिंग पूरी नहीं कर पाएंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो आप मेहनत करते रहिए, मेहनत से घबराना नहीं है, बस रनिंग है, एक पड़ाव है रनिंग, और रनिंग अगर आप कर लेंगे तो वर्दी के बहुत नजदीक आ जाएंगे। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए और मेहनत से घबराना नहीं है। जय हिंद।